Hello friends, once again we are back। पार्ट 2 में हमने जो है सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और आज हम पार्ट 3 इंग्लिश का जो कि 6th 7th 8th के लिए है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले इस वीडियो को केवल देखें और नोट्स कॉपी नहीं करें। दोबारा जब आप इसको देखें तभी नोट्स कॉपी करें। तो देखो सबसे पहले मैंने आज अपना एक नया टॉपिक नहीं है, फिलहाल पार्ट 3 है, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम के रूप, सर्वनाम के रूप 3 रूप होते हैं दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है पजेसिव केस और थर्ड है कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। आपको केस ध्यान नहीं रखने, आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इतना ही ध्यान रखना है। आपको इनके नाम याद नहीं रखने, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन ये आपको लिखना ज़रूर है। तो देखो यहाँ अपने पास लिखा हुआ है ही मतलब होता है वह, क्या होता है वह। ही का रूप सेकंड रूप है हिज और थर्ड रूप है हिम। सी, हर, इट, इट्स, इट, आई, माई, मी, यू, योवर, यू, वी, आवर, अस, दे, देयर और देम। अब देखो ये जो प्रोनाउन है ये तो आपके पास लिखा हुआ है, इसको बार बार में रिपीट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो एक तो होता है क्या, नाउन, एक क्या होता है प्रोनाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा और इसका मतलब होता है क्या, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं लिखूं, कल मैंने एक सेंटेंस लिखा था, रमेश इज ए गुड बॉय। क्या लिखा था, रमेश इज ए गुड बॉय। अब यहाँ देखो दोस्तों ये क्या है अपने पास, नाउन। क्या है, नाउन है। अब रमेश नाउन है, अब नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो रमेश लड़का है, मेल, और लड़कों के लिए क्या ले सकते हैं अपन, ये देखिए भाई, अपन जो है रमेश जा रहा हो तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। तो वह रमेश के स्थान पर अपन क्या ले सकते हैं, ही, और बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अपना प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन। तो रमेश के स्थान पर क्या काम आया, ही काम आया, जिसको अपन ने क्या कहा, प्रोनाउन कहा। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है कि नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस और लूँ, जैसे मेरा नाम है पवन टीचर्स इंग्लिश, पवन टीचर्स इंग्लिश। अब मैं अपने लिए कहूँगा तो ये तो है क्या है, नाउन, लेकिन मैं अपने नाम के लिए जो है पवन इस्तेमाल थोड़ी क्यों करूँगा, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आई। क्या लिखूँगा, आई। तो पवन के स्थान पर मैं क्या ले सकता हूँ, आई, और ये अपना दोस्तों क्या हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। यहाँ पे है पवन इंग्लिश पढ़ाता है, यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ये है नाउन और ये क्या हो गया, प्रोनाउन। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे कमला, क्या लिखा मैंने, कमला इज गोइंग, कमला इज गोइंग। कमला क्या है, नाउन है। कमला के स्थान पे क्या ले सकते हैं अपन, सी, तो सी इज गोइंग। बताओ ये दोस्तों क्या है, क्या है ये, नाम है ना, नाम है तो क्या है ये,
नाउन, और ये क्या है, प्रोनाउन है। और इन्हीं प्रोनाउन के जो है तीन तीन रूप होते हैं। तो ये आपको पहले भी आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे, लेकिन मैंने इसको अलग तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया है, ताकि आप जो है समझ सके कि व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी में द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखो, क्या आपको पता ही है, इनको आपको लर्न करना है, अच्छे से अच्छा लर्न करना है। ये आपको जीवन में हमेशा मिलेगा। आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में ये सभी स्पेलिंग्स मिलती है, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, और इनका मीनिंग तो अपने आप याद भी है कुछ से। तो आप जैसे अपन लिखते हैं आवर स्कूल, क्या लिखते हैं, तो आवर स्कूल का मीन्स क्या है, हमारा विद्यालय, क्या है, हमारा। तो आवर का मतलब क्या हो गया, हमारा। तो कुछ तो आपको लर्न है और कुछ जो है आपको लर्न हो जाएंगे। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इसको आप कॉपी कर लेना बाद में, लेकिन मैं सिंपल सेंटेंसेस थोड़े से और बना के देता हूँ कि सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें आप पहचानना कि नाउन कौन सी है और प्रोनाउन कौन सा है। अपने पास ले लो। जैसे मैंने लिखा रोहित, क्या लिखा, रोहित एक गरीब बालक, रोहित एक गरीब बालक है। आपको पीछे का देखने की जरूरत नहीं है, मैं जिस तरह से आपको चला रहा हूँ उस तरह से आप चलना। दोस्तों, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, इज एम आर है और वो ज्वर था, इज एम आर है और वो ज्वर था। रोहित क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाई रोहित के नीचे क्या ले लिया अपन ने, रोहित ले लिया। लास्ट में जाएंगे क्या है, और है की स्पेलिंग कौन कौन सी होती है, इज एम आर। तो है की स्पेलिंग रोहित के लिए क्या लेंगे, इज। और एक गरीब बालक, ये पूरा का पूरा उठ के ऐसे इधर आएगा। ऐसे नहीं आपने बालक को पहले लिख लिया, गरीब बाद में लिख लिया, फिर एक बाद में लिख लिया, ऐसा नहीं है। ये बालक के साथ ही एक गरीब है, तो बालक और एक गरीब, ये सारा का सारा ऐसे उठ के इधर आएगा। तो ए पुअर बॉय। और लास्ट में मैंने कहा ही था कि फुल स्टॉप जरूर लगाएं। जैसे मैं लिखूँ कि मैं, क्या लिखा मैंने, मैं एक होशियार विद्यार्थी हूँ। आप सुन रहे होंगे, मैं को क्या लिखा, आई, है क्या लिखेंगे, एम। अब बताओ क्या आएगा, विद्यार्थी पहले लूँ, होशियार पहले लूँ या एक पहले लूँ। ये पूरा का पूरा ही उठ के इधर जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी के साथ ही क्या है, एक होशियार है। यहाँ से उठ के ये यहाँ आएगा। तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी मतलब क्या होगा, स्टूडेंट। आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखो, आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे तो जो है एक की स्पेलिंग क्या ली है, ए ली है, यहाँ पे आपने एक की स्पेलिंग जो है क्या ले ली, एन ले ली। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो है मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन इससे पहले समझ भी लो। पुअर, देखो पुअर ऐसे लिखे, पुअर कैसे लिखा आपने, पुअर। तो पै किस में आया, व्यंजन में आया, व्यंजन में आते ही क्या आएगा, इंटेलिजेंट। देखो इंटे, तो ई आ गया, ई किस में आया, स्वर में आया, तो स्वर में आते ही क्या हो गया, एन हो गया। इतना सा छोटा सा ध्यान रखिए आप, बस इसी से जो है आपका ए एन का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। सबसे पहले अब मैं एक दूसरा सेंटेंस और लेता हूँ, जैसे वे, आपकी बात थोड़ा अलग है, वे
दुकानदार है, वे दुकानदार है। वे को क्या लिखा मैंने, दे। अब दे के साथ क्या लेंगे, दे के साथ बताओ है कि स्पेलिंग कौन सी लेंगे, यहाँ पे कौन सी, आर। तो दे के साथ क्या लिया, आर। और दुकानदार की स्पेलिंग क्या होगी, शॉपकीपर्स, SHOPKEEPERS, शॉपकीपर्स। फिर मैं एक सेंटेंस और ले कि जैसे हम भारतीय है, हम भारतीय हैं। हमको क्या लिखेंगे, वी। वी के साथ है कि स्पेलिंग कौन सी लेंगे, आर। और भारतीय मतलब इंडियंस, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। अगर मैं एक हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आई एम इंडियन, तब मैं एस नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत सारे हैं इंडियंस, तो वी आर इंडियंस। और अब अपन था वाले सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कमला मेरी मित्र थी, कमला मेरी मित्र थी। तो पहले थी, अभी नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, कमला। क्या लिखेंगे, कमला। कमला के साथ थी की स्पेलिंग, कमला नेम है, और नेम के लिए क्या लेंगे, वॉज। तो कमला वॉज माई फ्रेंड, कमला वॉज माई फ्रेंड। ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस, देखो मैं 10 से 15 मिनट की ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जो है बोर भी नहीं हो और आप अच्छे से जो है पूरा वीडियो आप एक साथ ही देख सके। अगर मैं आधे घंटे का पूरा एक वीडियो बना दूंगा तो इसको आप टुकड़ों में देखोगे, और टुकड़ों में जिस चीज़ को आपने देख लिया वो तो दिमाग में बैठेगी नहीं बिल्कुल। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखें कि इसको समय आपके पास नहीं है तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब समय है तो आप इसको पूरा समय 15 या 20 मिनट या आधे घंटा जो है इसको पूरा दे। देखो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि इंग्लिश पढ़ते सभी हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे ही जो है इंग्लिश में होशियार क्यों हो पाते हैं, क्योंकि एक होशियार व्यक्ति या सफल व्यक्ति, कौन, सफल व्यक्ति कोई अलग कार्य नहीं करते, वो प्रत्येक कार्य को अलग ढंग से करते हैं। उनका कार्य करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। जैसे आपने एस को लिखा, यस, ये भी एस ही है, कोई बता ही नहीं सकता भाई एस नहीं है, लेकिन एक आपने एस, ये भी एस ही है। अब आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों में होशियार कौन है, कौन है, यही है। अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो ध्यान रखना एस इसने लिखा है, एस इसने लिखा है, लेकिन सफल कौन होगा, जिसने ये लिखा है, ये भी लिखा है और जो आपने ये भी लिखा है। तो प्रत्येक चीज़ को पढ़ने का, सीखने का, लिखने का एक ढंग होना चाहिए, और जिसका जो है तरीका अलग है, सबसे अलग है, वो ही जो है सबसे अलग रहता है और सबसे अच्छा कर पाता है। तो सफल व्यक्ति, आज का अपना एक ही जो है मोटो है कि सफल व्यक्ति कोई अलग कार्य नहीं करते, वे प्रत्येक कार्य को जो है क्या करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। और आप देखो दोस्तों ध्यान रखना इसमें, ये स्पेलिंग तो आपको तुरंत लर्न करनी है, क्योंकि कल मैं इसके आगे का पार्ट 4 लेके जब आऊँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जब तुम लिखूं तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, क्योंकि मैं क्लास में तो हूँ नहीं। अगर क्लास में होता तो मैं तुरंत खड़ा करके जो है आपको पूछ सकता था कि बताओ, तो आपके पास डर नहीं है, और डर नहीं होती है, डर नहीं होता है बच्चों, तो फिर लापरवाह हो जाते हैं। तो आपको लापरवाह नहीं होना है, ये सभी जो है आपको लर्न करने हैं। धन्यवाद दोस्तों, और कल हम इसका जो है पार्ट 4 पढ़ेंगे। थैंक यू।